मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से मापता हूँ कि उस समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है। ये शब्द है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के। पुराने जमाने में अछूतों को सुबह और शाम को निकलने की मनाही थी, क्योंकि उस टाइम पर जो परछाई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी बनती थी। और अगर इस परछाई में कोई स्वर्ण वर्ग, मतलब हम बात कर रहे हैं कोई हाई कैटेगरी या हाई कास्ट का कोई व्यक्ति अगर इस परछाई के कांटेक्ट में भी आ जाए तो वो अछूत हो जाएगा। ये कहानी है उस किरदार की जो हर एक कहानी में होता है। हीरो नहीं विलन। जी हाँ, विलन। गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर दास, ये सारे कहीं ना कहीं समाज के बहुत बड़े विलन ही तो थे। असल में बात ये होती है कि जो व्यक्ति भी समाज को अपना समझता है, समाज का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके अच्छे के लिए काम करना चाहता है, समाज सबसे पहले उसे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कितने बड़े ही खलनायक थे, या बोल सकते हैं कितने बड़े ही नायक थे। हम उनकी जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे, इनके हमारे जीवन में, हमारे समाज में इनका कितना ही बड़ा उपकार है। और जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे शोषित वर्ग की, तो केवल मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे उच्च वर्ग रहे चाहे वो निम्न वर्ग की रहे, मैं सभी की यहाँ पे बात करने वाली हूँ। हम सब ये जानेंगे कि इतने बड़े जो व्यक्ति थे जिन्होंने समाज को बदलना चाहा, उसके लिए इतने सारे काम करने चाहे, तो कहीं ना कहीं समाज आज भी उनके प्रति क्या हो गया, अनभिज्ञ है। उनके प्रति क्या हो चुका है, अनजान हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो दूसरे आडंबर है, जितने भी धार्मिक कर्मकांड है, उनमें समाज क्या हो गया, उलझ के रह चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम परवरिश से लोह कर्म करते रहेंगे, जो दिल पे है गुजरी वो रकम करते रहेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले महू में एक महार मतलब दलित कास्ट में B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। हमारे देश में बच्चा जो है वो कास्ट साथ में लेकर पैदा होता है, इसलिए मैंने वीडियो में भी B.R. अम्बेडकर जी की इंट्रोडक्शन में जन्म के साथ उनके कास्ट का भी यहाँ पे वर्णन किया है। आप गूगल पे सर्च करो दलित किल्ड फॉर, और आप पाएंगे कि गूगल आपको बिना सर्च किए दिखा देगा कितनी ज़्यादा भयावह स्थिति है हमारे इंडिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। अभी जब 2025 में ये कंडीशन चल रही है दलितों की, तो आप जस्ट ये इमेजिन करिए कि उस टाइम पर दलितों के साथ में क्या कंडीशन चल रही होगी, उनके साथ में कितना ज़्यादा ही छुआछूत का भेदभाव रखा जाता होगा। बाबा साहब के साथ में भी ये सारी घटनाएं, ये सारी जो हम बोलते दुर्व्यवहार, सारी चीज़ें उनके साथ में भी हुई हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हर एक महान शख्स के साथ में क्या होती है, ये सारी जो दुर्व्यवहार होती है उनको झेलना ही पड़ता है। जब ये स्कूल में थे, क्योंकि ये दलित वर्ग के थे, तो इसकी वजह से इन्हें स्कूल में भी सारे बच्चों से इन्हें अलग बैठाया जाता था। यहाँ तक कि इनके पीने का पानी का जो मटका था वो भी अलग था, जिसे ये खुद भी छू नहीं सकते थे। स्कूल का एक चपरासी होता था, वो इन्हें ऊपर से पानी जो है वो पिलाया करता था। और जिस दिन वो चपरासी नहीं आता था तो उस दिन इस बच्चे को दिन भर प्यासा ही रहना पड़ता था। अगर वो उस मटके को छू ले या फिर बाकी सारे बच्चों के साथ में बैठ जाए तो वो सारे लोग, वो सारे बच्चे या फिर वो मटका अछूत हो जाता था। अमेजिंग। एक बार ये अपने भाई के साथ कहीं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। स्टेशन से उतरकर वो टांगे तक पहुंचे, पर जैसे ही टांगे वाले को मालूम चलता है कि ये जो है ये दलित है, तो उसने गुस्से में इनसे डबल पैसे ले लिए और साथ ही साथ टांगे की गाड़ी भी इनसे ही चलवाई, क्योंकि ये दलित वर्ग के थे। क्योंकि इनके छू भर लेने से टांगा क्या हो रहा था, अशुद्ध हो जा रहा था, इसलिए इन्हें क्या किया, गाड़ी भी इन्हीं के हाथ से इन्होंने चलवाई थी। अमेजिंग। दलित होने की वजह से इन्हें कहीं रहने के लिए मकान जो है वो किराए में भी नहीं मिलते थे। रहने के लिए जैसे तैसे इन्हें घर इन्होंने जुगाड़ भी किया, रहने के लिए एक मकान इन्होंने ले भी लिया, लेकिन जो आसपास के मोहल्ले वाले थे उन्हें जैसे ही मालूम चला कि ये दलित है, अगले ही दिन पूरा मोहल्ला उठकर आया और इन्हें मारने पीटने लगा, क्योंकि इनके बस रहने भर से उनका जो पूरा मोहल्ला था वो अशुद्ध हो जा रहा था। अमेजिंग। विदेश से PhD करके आने के बाद भी इंडिया के ऑफिस के जो चपरासी होते थे वो बाबा साहेब को फाइल्स फेंक कर दिया करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जैसे ये फाइल्स को छूते हैं, बाबा साहब क्योंकि दलित वर्ग के हैं, तो फाइल्स क्या हो जाएंगी, वहां पे वो भी अछूत हो जाएंगी। अमेजिंग। लोगों ने जिंदगी भर इन्हें जाति सूचक ताना ही मारा। सर उठा के देखा तो मारा, जवाब दिया तो मारा, सीना उठा के सामने खड़े हो गए तो मारा। लेकिन एक दिन इन्होंने मारा, और ऐसा मारा कि जिस बच्चे को स्कूल में पानी पीने के लिए भी बंदिशें थी, मनाही थी, उस बच्चे ने शोषण करने वाले लोगों की हालत खराब कर दी। पानी
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान कमेटी के चेयरमैन भी थे और उस वक्त वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वाले इंसान थे। बाबा साहब की पढ़ाई की जितनी भी डिटेल्स है वो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हैं। बाबा साहब को किताबों का बड़ा शौक था और उनके पास में सबसे बड़ा पर्सनल कलेक्शन था अपनी किताबों का। बाबा साहब का आज़ादी को लेकर एक अलग ही विचार था। उनकी सोच ये थी कि जैसे हमें आज़ादी अभी मिल रही है, अगर वैसी आज़ादी मिल गई तो दलितों के लिए कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे और ये भी हो सकता है कि हालात और ज़्यादा बदतर हो जाए, क्योंकि पहले की तुलना में अंग्रेजों के शासनकाल में जो दलितों की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर या पहले से अच्छी ही थी। 20 मार्च 1927 महात सत्याग्रह। बाबा साहेब तथा उनके साथ लगभग 5000 लोग जो उनके ही वर्ग के थे, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर चवदार तालाब के किनारे एकत्रित हुए। पानी पीने का एक सार्वजनिक जगह जहां पर जानवर भी पानी पी सकते थे, वहां इन अछूतों का पानी पीना जो था वो मनाही था। इस अमानवीय परंपरा को तोड़ने के लिए और इसके प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाबा साहब और उनके साथ उनके समाज के जो वर्ग के लोग थे वो सभी इस तालाब के सामने इकट्ठा हुए और उन सभी ने मिलकर एक साथ इस तालाब से पानी भी पिया। उस समय के समाज के लोग और उस टाइम के जो इज्जतदार लोग थे उनकी आप बुद्धि देखिए, उन्होंने क्या किया कि उनकी अछूतों के छूने से जो पानी था वो अशुद्ध हो चुका था, तो उन्होंने क्या किया, 108 मटके गोबर के, 108 मटके दूध के और 108 मटके गोमूत्र के और साथ ही साथ कुछ मंत्रों का जाप करके ये सारी चीजें उन्होंने किसमें ऐड कर दी, तालाब में डाल दी। मतलब उनकी मान्यता ये थी कि इन सब पूजा पाठ और कर्मकांड से क्या हो रहा है, जो पानी है जो अशुद्ध हो चुका था अछूतों के छूने से, वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा या पवित्र हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के माहड़ में ही भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने सारे अनुयायियों के साथ में मिलकर मनुस्मृति नाम की हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थी, इसे वहां पे जलाया। बाबा साहब अपनी बुक फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि मनु ने चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था की नींव रखी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मनु ने ही जाति व्यवस्था की रचना की है, किंतु हाँ, लेकिन मनु ने ही जाति व्यवस्था के बीज का रूपांतरण किया या उसका अंकुरण करने में सहायता की है। बाबा साहब ने अपनी किताब कौन थे शूद्र और एनालिएशन ऑफ कास्ट में भी मनुस्मृति का विरोध किया है। हजारों लोगों ने मिलकर इस मनुस्मृति बुक को जला दिया, इसका विरोध किया। बाबा साहब ने अपनी बहुत सारी बुक्स में इनका विरोध किया है। विरोध का कारण क्या है, वह बहुत सारे जवाब, हजारों जवाब है इसके कारण के पीछे। उस किताब में निम्न वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, ऐसी ऐसी विवेचना लिखी गई है, जिसे पढ़ के आपको यही फील होगा कि इस बुक को जला दिया जाए। और मैं ये सब कैसे कह रही हूँ, ये मैंने पढ़ी है इस किताब को, उसी के आधार पर मैं कह रही हूँ। अगर आपको भी मेरी बातों पर अगर भरोसा ना हो तो आप भी कहीं ना कहीं जाके इस मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं। देन आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो बातें हैं वो किस हद तक और कितनी गलत लिखी गई है। लोगों ने अपने रिलीजन के बारे में जाना ही नहीं है, बस एक और है। मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से मापता हूँ कि उस समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है। ये शब्द है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि महिलाओं के लिए बहुत सारे काम भी किए। आज जो महिलाएं पढ़ पा रही है, वोट दे पा रही है, शॉपिंग कर पा रही है, बोलने का अधिकार है, शादी का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, डिवोर्स का अधिकार है, मैटरनिटी लीव मिलती है उनको, या बोल सकते हैं कि वो किसी से भी अपने कुछ इमोशंस को शेयर भी कर सकती है, घर में प्रॉपर्टी में संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई है, इसका मुख्य कारण कौन है, इनके पीछे का मेन अधिकारी कौन है, और वो है आपके भीमराव अम्बेडकर जी। पुरुष जब धर्म की तरफदारी करे तो समझ में भी आता है कि इससे उनका बेनिफिट है, इससे उनकी जो पितृसत्तात्मकता होती है वो बनी रहती है। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है जब महिलाएं धर्म का डिफेंड करती है। सबसे बुरा तब लगता है जब महिलाएं बरसों से उनका शोषण कर रहे धर्म के ठेकेदार पूछती है, और जिन्होंने उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, अथक प्रयास किया, वो उन्हें भूल कर बैठी हुई हैं, उन्हें जानती तक नहीं है। 1935 में महाराष्ट्र के नासिक में बाबा साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरा आप सभी से वादा है कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहब ने एक बहुत बड़े समूह को गुलामी के जंजीरों से बाहर निकाला था, मगर वो उन्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा समूह अगर फिर से किसी गलत रिलीजन के अंदर में आ जाए या उनसे भ्रमित हो जाए तो फिर से क्या होगा, इनका शोषण स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि इस रिलीजन में हो रहा है, सेम वैसा दूसरे रिलीजन में भी इनका होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी धर्मों की देख परख करने के बाद बाबा साहब ने ये डिसाइड किया कि उन्हें बौद्ध धर्म में जाना है। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म चुनने के लिए सलाह दिया।
बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? इसके पीछे मुझे केवल 3 कारण समझ में आते हैं, जो मुझे समझ में आया है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरी बातें जो है इसमें वो सही है या आपको कुछ और पॉइंट्स या कुछ और बातें आपको इसके बारे में मालूम है। पहली बात ये है, बौद्ध रिलीजन है ये हिंदू कॉन्टेक्स्ट में कहीं न कहीं नास्तिक कम्युनिटी में आता है। दूसरा, जो बुद्धिज़्म है वो बाकी रिलीजन के कंपेयर में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एथिज़्म के करीब है। और तीसरा, अगर आप किसी एथियस्ट को ये बात कहते हैं कि तुम्हें कौन सा रिलीजन चूज करना ही पड़ेगा, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि वो जो व्यक्ति है वो बुद्धिज्म को ही चूज करेगा। 14 अगस्त 1931 में पहली बार गांधी जी से अम्बेडकर जी की मुलाकात हुई। गांधी जी ने अम्बेडकर जी से कहा, अम्बेडकर, मैं तब से अछूतों के बारे में सोच रहा हूँ जब से तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इस पर अम्बेडकर जी ने जवाब दिया, आपके सोचने और आपके पार्टी के इस विषय में संज्ञान लेने के बाद भी इनके हालातों में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया था। 1919 में क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस और साथ ही साथ सिखों को भी क्या मिला, यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रेट मिलने लगा। इसी तर्ज पर बाबा साहब ने भी दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड की थी। इसमें केवल उसी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो वोट के लिए लड़ सकेगा और उसे केवल उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो वोट दे सकेंगे। गांधी जी इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे अपनी बात को बनाने के लिए। उन्होंने स्टार्ट किया आमरण अनशन। अब बाबा साहेब गांधी जी की मौत का जो जिम्मा है वो अपने सर और दलितों के सर में नहीं मरना चाहते थे, इसलिए उन्हें गांधी जी की जो बात है वो कहीं ना कहीं माननी ही पड़ी। अब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता तय हुआ। इस समझौते को आज पुणे एक्ट के नाम से जाना जाता है। समझौते में ये डिसाइड हुआ कि सेपरेट इलेक्ट्रेट की जगह जॉइंट इलेक्ट्रेट होगा। पुराने ज़माने में अछूतों को सुबह और शाम को निकलने की मनाही थी, क्योंकि उस टाइम पर जो परछाई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी बनती थी और अगर इस परछाई में कोई स्वर्ण वर्ग, मतलब हम बात कर रहे हैं कोई हाई कैटेगरी या हाई कास्ट का कोई व्यक्ति अगर इस परछाई के कांटेक्ट में भी आ जाए तो वो अछूत हो जाएगा। इसलिए इस समय पर सख्त मना था, स्ट्रिक्टली मना था किसी भी अछूतों को घर से बाहर निकलने के लिए। उस ज़माने में अछूतों को कमर में मटका बांध के चलना पड़ता था। उसका कारण ये था कि अगर अछूतों को कहीं पे थूकने की ज़रूरत पड़ गई तो वो मटके में ही थूके, ज़मीन पर ना थूके। कारण क्या है, क्योंकि अगर वो ज़मीन में थूकेंगे और उस थूक पर किसी स्वर्ण वर्ण, मतलब मेरा मतलब है किसी हाई कैटेगरी वाले या हाई कास्ट के व्यक्ति का अगर पाँव पड़ जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे अछूत बन जाएगा। सेम इसी तरह अछूतों को उस समय पीछे में कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था। इसका कारण भी वही था कि जब वो जहाँ पे चलते थे इनकी पाँव की धूल किसी स्वर्ण व्यक्ति के या किसी हाई कैटेगरी के इंसान के साथ में टच ना हो जाए, जिससे वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अछूत बन जाएगा। झाड़ू बांधने से क्या होगा, उनके पाँव के धूल उनके साथ में क्या हो जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। तो इस प्रकार की जो थी बारंबारता थी लोगों के साथ में। लोग पूजा पाठ करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका भगवान जो है वो आके बचाएगा ना। उन्हीं लोगों के राइट्स की रक्षा करने के लिए बाबा साहब को सामने आना पड़ा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पावरफुल पीपल डोंट कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। थैंक यू।